ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यह कार्यक्रम आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों मंगल ग्रह का सौर मंडल में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल भी धरती को कई सारी आपदाओं से बचाता है। मंगल ग्रह धरती को शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी बचाता है। मंगल के कारण ही समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां जन्म लेती हैं और उसी के कारण प्रकृति में लाल रंग उत्पन्न हुआ है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक यानी कि आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र, साथ ही मेडिकल, स्पोर्ट्स, भूमि, संतान उत्पत्ति, पथरी, एलर्जिकल प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल चौथे, 7वें और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों, मंगल देव 13 मार्च 2023 को अपनी शत्रु राशि से निकलकर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 9 मई 2023 तक गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। साथ ही मंगल देव आपके पहले और 6वें भाव के स्वामी बनते हैं। पहला भाव जो होता है ना, वो आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव, व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य को भी देखा जाता है। वही 6ठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन को देखते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल देव का लग्न और 6ठे भाव के स्वामी होकर 8म भाव में गोचर करना आपके लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि, तो वही कुछ क्षेत्रों में सावधानी रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। सबसे पहले आपको इस गोचर अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ब्लड से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है या आप वाहन वगैरह चलाते हैं, तो मंगल देव 8म भाव में आए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य को ये प्रभावित करने का कार्य करेंगे। तो वाहन वगैरह चलाते हैं तो धीमी गति में चलाएं। रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बड़े ध्यानपूर्वक रोड वगैरह क्रॉस करना है, क्योंकि देखिए मंगल देव जिस भाव में आए हैं ना वृश्चिक राशि वालों, वह भाव जो होता है ये आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का कारक होता है। आकस्मिक जो पीड़ा व्यक्ति को मिलती है इसी भाव से देखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, खान पान के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। नियमित तौर पर आपको व्यायाम करने से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही देखिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति की, मंगल देव 8म भाव में बैठकर और आपके 11th हाउस को देखने वाले होंगे, जहां पर कन्या राशि आती है। ऐसी स्थिति में धन को लेकर आपकी जो चिंताएं बनी हुई थी, वह चिंताएं अवश्य मंगल का यह गोचर दूर करने वाला है। अगर आपने पिछले समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई मनोकामना थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, यह गोचर आपके लिए खुशखबरी देने वाला है। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों को उनके करियर में लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही धन को लेकर तमाम प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होंगी, तो ये स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। लाभ में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। साथ ही देखिए कि मंगल देव 8वें भाव में बैठकर और 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखने वाले हैं, जो कि इनके मित्र राशि का घर है। अगर हम देखें तो धनु राशि वहां पर आती है। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों, आप यदि वाणी कंसल्टेंसी, सलाह देने, समझाने का कार्य करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार से मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह अगर आप हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, सेल्स मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। कहा जाए तो वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी। आप वाणी के माध्यम से अपने कार्यों को बनाते नजर आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यही वाणी भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ना कई बार व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देती है। कहने का यह मतलब है कि आपकी वाणी की वजह से किसी न किसी व्यक्ति को आपकी वाणी
खराब लग सकते हैं, जिसके कारण आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं से दूरियां बढ़ सकती है। विशेष तौर पर यदि हम देखें तो आपके लिए आपके परिवार के सदस्यों के साथ में मनमुटाव हो सकते हैं। तो यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो परिवारजनों के साथ में बातचीत करते समय वाणी पर संयम आप जरूर रखें, तो आपके लिए लाभ मिलेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि अवश्य होने वाली है, क्योंकि मंगल देव अष्टम भाव में बैठकर 8वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखने वाले हैं। साथ ही समाज के साथ में कार्य करने का आपको मौका मिलेगा, यानी कि सामाजिक क्रियाकलापों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके काम कारोबार के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से समय अति उत्तम रहने वाला है। काम कारोबार में आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या अभी आप बिजनेस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप में, तो सोच विचार कर आपको निर्णय लेना है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। और कई बार ऐसा होता है वृश्चिक राशि वालों को, जो आपकी जमा पूंजी होती है वो उसको आप कहीं ना कहीं से गलत जगह पर लगा सकते हैं। ऐसी स्थितियों से आपका पैसा का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि यदि आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो उसमें ग्रोथ आपको अवश्य देखने को मिलेगी। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए कैरियर के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो किसी भी प्रकार के अनलीगल कार्य करने से आपको बचने की सलाह दे रहे हैं ग्रह सितारे। साथ ही आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लग सकते हैं, तो आपको अपने छवि को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। साथ ही जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, काफी लंबे समय से नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो वो मई के महीने में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि यदि हम देखें यहाँ पर तो भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आप जाएंगे। साथ ही आप धार्मिक यात्रा भी इस गोचर अवधि के दौरान अवश्य करने वाले। साथ ही देखें कि अगर कोई आपके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला चल रहा था तो वह अटक सकता है, या उसको कहीं ना कहीं से उसमें आपको डिले देखने को मिलने वाला है। हालांकि प्रेम के मामले के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध मधुर होंगे। साथ ही नए प्रेम की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 20 अप्रैल 2023 से पहले आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं, वहां पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ जिन जातकों के विवाह नहीं हो रहे थे, शादी तय होने के योग बनेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान प्राप्ति का योग भी बनता हुआ नजर आने वाला है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक है, जिनका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, वो किसी भी प्रकार का मामला हो सकता है, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतकर आपको चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही भूमि भवन वाहन आप लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है, आपको वहां पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कि ये छठे भाव के स्वामी भी मंगल देव बनते हैं और अष्टम भाव में चले गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन यहाँ पर शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, तो आपको डरना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन चीजों को आप टिकल करते नजर आने वाले हैं। इस गोचर अवधि के दौरान यदि आप कोई भी दुकान खरीदना चाहते हैं या दुकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह में आप पैसा लगाते हैं, तो देखिए दुकान वगैरह में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोन लेकर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। लेकिन शेयर मार्केट से यहाँ पे लाभ होता नजर आ रहा है, आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप समझदारी पूर्वक यदि उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे चल के लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई खास समस्या दिखाई नहीं दे रही है। यदि आपके जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है तो वैवाहिक जीवन हम सामान्य कह सकते हैं। हालांकि छोटे मोटे नोक झोंक होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है ना, वो आपके जीवन साथी का द्वितीय भाव होता है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं हो सकती हैं। उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है, उनको बीपी की समस्या है या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम आपके सामने निकल के आ सकती है, उस पर आपका धन खर्च हो सकता है। बात कर लेते हैं किन लोगों को संतान प्राप्ति में समस्या होती है। तो देखिए सबसे पहली जो बात है ना, जब किसी जातक के जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति खराब हो जाती है या मंगल नीच राशि में होते हैं तो कई बार संतान उत्पत्ति में बाधा का सामना जो है तो वो करना पड़ता है। यदि पंचम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो अथवा अस्त अवस्था में हो और साथ ही उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, यदि किसी भी स्त्री की पत्रिका में मंगल देव की 7वीं या 8वीं दृष्टि उनके पंचम भाव पर पड़े तो कई बार गर्भक्षय भी हो जाता है, जिसके कारण संतान उत्पत्ति में बाधा आती है।
अगर मंगल पीड़ित होते हुए, ज़्यादा पीड़ित होते हुए और पंचम भाव पर दृष्टि डालें तो कहीं ना कहीं से संतान प्राप्ति के बाद भी मृत्यु का योग बन जाता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है, मंगल कमजोर होगा तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। कमजोर मंगल होने पर वाद विवादों में फंस जाता है, कोई भी प्रॉपर्टी लेता है वह कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है स्थितियां। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में तो आपके राशि के स्वामी हैं, इनको आपको बलवान करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरी स्थिति की यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, संभव हो सके तो मिनिमम 6 महीने अगर कोई जातक धरती पर सोने का प्रयास करे तो उसके मंगल का जो दोष है धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ ही मंगल की शुभता के लिए आपको क्या करना है, आप मसूर की जो दाल होती है उसको आप सोमवार के रात्रि में भिगो दें पानी में और सुबह उठकर नहा धोकर चले जाएं। कहाँ पे लेके इसको, हनुमान मंदिर, और हनुमान जी को भोग लगाएं और जो वो दाल है उसका आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपके मंगल में शुभता देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक